हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो कि स्कूल से उसे घर जाना है, तो सबसे पहले वो स्कूल से दुकान पर जाएगा और दुकान के बाद फिर वो अपने घर की तरफ जा रहा है। मान लीजिए स्कूल से जो शॉप है उसके रास्ते की लंबाई है 40 मीटर और घर से दुकान के रास्ते की लंबाई है 30 मीटर। तो यानी कि अब घर जाने तक उसने टोटल कितना चला? वो 40 प्लस 30 यानी कि 70 मीटर। तो जो उसने एक्चुअल लेंथ ट्रेवल की है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस क्या है? जो भी हमने लेंथ रियल में ट्रेवल की है उसी लेंथ को, उस एक्चुअल लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो नेक्स्ट आता है ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखिए जरा, बच्चे के स्कूल से घर तक का सीधा रास्ता मापिए कितना बनेगा। वो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर यहां पर फाइंड आउट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन का जो पाथ है उसका डिस्टेंस आएगा हमारे पास 50 मीटर। कितना डिस्टेंस आएगा? 50 मीटर। तो यानी ये 50 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो कम से कम डिस्टेंस है, या द मिनिमम लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की जो कम से कम लंबाई है उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आया डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम लेंथ और डिस्टेंस है द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ को ट्रेवल किया गया है उसी एक्चुअल लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब मान लीजिए आप स्कूल से घर गए और घर से दोबारा फिर सुबह स्कूल आ गए, तो यहां पर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था? आप जहां से चले वहीं पर वापस आ गए, तो यानी कि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट भी हमारा क्या था? स्कूल, और फाइनल पॉइंट भी क्या है? स्कूल। तो दोनों पॉइंट सेम जगह पर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना? 0। उनके बीच की लंबाई कितनी? 0। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बात करते हैं हम डिस्टेंस की, स्कूल से घर गए और घर से स्कूल वापस आए, तो इसको डबल हो गया हमारा। मान लीजिए स्कूल से घर 50 मीटर, घर से स्कूल भी 50 मीटर, तो टोटल हमारा यहां डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। तो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। कैसे? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता रहेगा उसका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट जहां से चला था घूम फिर के दोबारा वहीं पर आ जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। और डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी वजह से डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब ये समझिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ऐसी क्वांटिटी जिनका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक फिक्स कुछ वैल्यू होती है और कुछ डायरेक्शन भी होती है उनकी, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके को मापा तो जा सकता है, यानी मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब एग्जांपल समझते हैं। हमने यहां पर डिस्प्लेसमेंट को समझा, डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हमने एक ऐसी क्वांटिटी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी।
जबकि डिस्टेंस है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो इसीलिए जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। फोर्स लगाते हैं जब हम किसी चीज पर, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी, एक डायरेक्शन भी होगी फोर्स की, इसीलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें, टाइम, टाइम की डायरेक्शन नहीं है लेकिन टाइम को मापा जा सकता है, इसीलिए जो टाइम है दैट इज कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा प्लस में चलता है, डिस्टेंस बढ़ता ही रहता है मूविंग ऑब्जेक्ट का। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए हम पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अब हम वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मापने की जो यूनिट्स हैं वो सेम है, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सभी क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मापने की यूनिट्स। और एसआई यूनिट क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, मीटर। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे, बिल्कुल उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में भी कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीड। आपने सुना होगा कि किसी गाड़ी की, कोई गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड है 40 kmph, लिखा होता है कई जगह पर, km किलोमीटर, p फॉर पर, h फॉर आवर, यानी 40 kmph का मतलब क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस, पर आवर, आर क्या है यहां पर, टाइम, तो यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या हुआ, अगर हमें स्पीड की डेफिनेशन देनी है तो स्पीड क्या होगी, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। हर एक यूनिट टाइम में हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हमारी स्पीड। अब इसको किसी दूसरे तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि हम टाइम के साथ जो हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसके चेंज होने की रेट, दिस इज कॉल्ड स्पीड। अब ये रेट वर्ड जहां पर भी आपको लिखा मिले या पर यूनिट, तो इसका मतलब होता है डिवाइड। रेट वर्ड जहां भी आ जाए वहां पर आएगा डिवाइड का साइन, या पर कहीं पर भी लिखा आ जाए तो वहां पर भी डिवाइड का साइन। जैसे हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट का मतलब है यहां पर हमने क्या करना है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसलिए स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमने क्या बताई थी, मीटर, और टाइम की सेकंड। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस है मीटर और टाइम सेकंड, तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। हाँ, इससे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, या और कोई भी यूनिट हो सकती है, लेकिन जो एक ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज नोन एज मीटर पर सेकंड। और इसी तरह से वेलोसिटी। अब स्पीड में देखिए यहां पर हमने किस बात का जिक्र किया, स्पीड है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेकिन अगर हम डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं देन इट इज नोन एज वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज वेलोसिटी। तो जैसे हमने डिस्टेंस पढ़ा और वेलोसिटी पढ़ी, वहां पर डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, उसी तरह से डिस्टेंस पर क्या डिपेंड करता है, स्पीड, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसकी भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता। इन द सिमिलर वे स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज नेवर जीरो। नेक्स्ट है वेलोसिटी।
एक वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, और इसी तरह वेलोसिटी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की 0 हो सकती है। मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट गया कहीं, और उसी वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट वापस आ गया, तो टोटल वेलोसिटी कितनी? 0। जाते टाइम प्लस में, आते टाइम माइनस में, तो प्लस माइनस टोटल कैंसल होकर के 0। तो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी 0, बट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी 0. Speed is always a scalar quantity, but the velocity is a vector quantity. यहां पर याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, S for speed, S for scalar. Velocity, V for velocity, V for vector. Velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. Speed can be is always positive. Speed of moving object is always positive, but the velocity of a moving object can be positive, negative or 0. जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। इसकी भी ऐसा है, दोनों की ऐसा यूनिट सेम रहेगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर एक वर्ड का कई बार यहां पर यूज होगा हमारे पास, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मान लीजिए हमें बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म यानी कि सेम, यानी इक्वल। जब हर इक्वल इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, या उसके स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात की जाए, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसके मोशन को हम बोलेंगे या उसकी स्पीड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब मान लीजिए पहले 1 से 5 सेकंड तक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, और जो नेक्स्ट 5 to 10 सेकंड है उसमें ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है 20 मीटर डिस्टेंस। तो यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस था वो इक्वल नहीं है, इसीलिए इसके मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इसकी स्पीड को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।